only statement which the markets would be watching out for carefully would be the taxation part. LTCG, STCG, STT. You got to lower some of these. I mean, these are the only things which are worrying the market. Apart from that, the fiscal deficit number at 4.2%, your nominal GDP growth assumption of 10.5% translating into revenue collection, and incentives for exports because tariffs are hitting us, and plus your capex number. Of course, fiscal 26 will be left with some sort of revenue shortfall as things stand today. So, FY26 capex numbers are going to be whittled down in all probability. And in that backdrop, we should be looking at slightly elevated capex numbers for FY27, around 12.5 lakh crores ballpark. Plus the borrowings number, gross borrowings number at around 16.5 lakh crores. If these things do come about, markets are going to fly. Now, I think if, it's not going to be anything big bang, then I think the trajectory of the markets would be what it is today, negative. So you could see a continuation of a sell-off from tomorrow. Of course, valuation comfort is absolutely there. The negative runoff could be there for a day or two, and then people will weigh in the positives and negatives accordingly. But I think the trajectory, a big bang reform could be on the capital gain side. If that is to come about, then FIIs will feel a sigh of relief. You could have the FII flows get reversed. So मेरे हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओनली थिंग इज कि सर्विसेज सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस है. एआई, जीसीसीज यहाँ पर बहुत इम्पेटस दी हुई है. तो बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस ओल्ड इकोनॉमी से मूव करके जो कंजम्पशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो नए एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पर पूरी दुनिया के अभी फोकस है, एआई, जीसीसी, सॉफ्टवेयर, यहाँ पर एलोकेशन बढ़े हैं, इंसेंटिवाइज किया गया है. मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा अनाउंसमेंट है इस रिगार्ड में. सर, मेरे हिसाब से हमने हमेशा देखा है कि जो बजट के दिन जो रिएक्शन होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो एक नी जर्क रिएक्शन होता है. और ये एक्चुअली बजट जो है नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 साल के विजन से होता है. इनफैक्ट इस बार तो उन्होंने जो डेटा सेंटर्स के लिए जो पूरा टैक्स एग्जेम्पशन दिया है टिल 2047, तो ऑलमोस्ट 22 इयर्स का एक विजन दिखाया है. एंड आई थिंक दैट इज वेयर, अगर आप देखें तो ग्लोबली सबसे मैक्सिमम अगर इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में हो रहा है इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो होता है डेटा सेंटर में. और वहां पे इंडिया को भी अभी पार्टिसिपेशन में रेस में हमने लगा दिया है विद दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव. सो आई थिंक द वे आई थिंक अबाउट इट इज दैट इट्स अ फैंटास्टिक बजट, क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड बजट भी है. अगर आप देखते हैं तो जो हिसाब से फिस्कल डेफिसिट को मैनेज किया है, जो हिसाब से प्रोजेक्शंस किए हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शंस, जो हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 to 12% से बढ़ाया है, सो इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड बजट. को देखते हुए जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पीएसयू बैंक्स की तरफ बन रही थी वो नकारा गया है. बट क्रेडिट कॉस्ट क्या प्रॉब्लम है आज की डेट में सिस्टम में, ऐसा लगता नहीं है. इवन रिटेल क्रेडिट कॉस्ट मान लें या आपकी एमएफआई मान लें या पर्सनल लोन मान लें या फिर कॉर्पोरेट मान लें, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट तो बिल्कुल अनलेवरेज बैलेंस शीट्स हैं. सो क्रेडिट कॉस्ट की टेंशन नहीं है. टेंशन बेसिकली आपकी लोन ग्रोथ इन द सिस्टम है. गवर्नमेंट बेसिकली यही कह रही थी कि हमें 1.5 times रियल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर क्रेडिट ग्रोथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक वो 15% अगर क्रेडिट ग्रोथ इन द सिस्टम है, क्या ये बजट के कारण उसको नकारा गया है? ऐसा लगता नहीं है. क्रेडिट ग्रोथ इन द सिस्टम बिल्कुल ठीक है. ओनली क्या है कि सेंटिमेंट्स थोड़े से डाउन है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स होने के थे वो नहीं हुए, और इसी कारण ये थोड़े से वैल्यूएशन सप्रेस हो रहे. बट मेरा यही मानना है कि कुछ एक लेवल डाउन में वापस ये वैल्यूएशन काफी कंड्यूसिव हो जाएंगे. सो इट इज अ बाय ऑन डिप, नॉट अ सेल ऑन रैली. बट नियर टर्म जो है नेगेटिविटी जो अनाउंसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी थी नहीं आई, वो प्राइस इन हो रही है. तो ये सब जो फेवर्ड सेक्टर्स हैं, जैसे आपके रोड, रेलवेज, डिफेंस, पावर, रिन्यूएबल्स, ईएमएस, इनमें जो ओवर वैल्यूएशन है और ओवर ओनरशिप है, ये करेक्शन के थ्रू जाएगी. और जो अंडर ओन्ड स्पेसेस है, जैसे आपके फार्मा हो गए, आईटी हो गए, कंजम्पशन हो गए, यहाँ पर जो एकदम हेटेड सेक्टर्स थे, और यहाँ पर बजट में जैसे कि फार्मा को काफी बेनिफिट मिला है,
आपके आईटी स्पेस को काफी बेनिफिट मिला है, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा, तो सेमीकंडक्टर्स, ये सब एरियाज में जहाँ अर्निंग्स ग्रोथ है, हाँ जहाँ अंडर ओनरशिप है, वहां पर आउट परफॉर्मेंस आएगी। तो एक सेक्टर रोटेशन होगा और हेटेड सेक्टर्स में पैसे बनेंगे, पॉपुलर सेक्टर्स में पैसे जाएंगे।